सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति। आज हम सभी एक ऐसे परिवार की गाथा सुनने वाले हैं जो भारत को विदेशी ताकतों से आजाद करने में अमूल्य योगदान जिनका रहा। उनका नाम है मारुति भाई। भारत के महाराष्ट्र उस्मानाबाद जिले के उमरगा तहसील के एक कस्बे मुरुम में उनका जन्म हुआ, जिन्होंने भारत को विदेशी ताकतों से आजाद करने में अमूल्य योगदान दिया। भारत को स्वतंत्रता दिलाई। तो इसी उपलक्ष्य में स्वतंत्रता दिवस के 25वीं वर्षगांठ पर 15 अगस्त 1972 को भारत की आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उन्हें इस अविस्मरणीय योगदान के लिए ताम्रपत्र से सम्मानित किया, जो आप देख रहे हैं। ऐसे वीर मारुति भाई साहब के घर में भारत को 5 विकारों से मुक्त करने के लिए परमपिता परमात्मा शिव बाबा, साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा भारत को स्वर्ग बनाने का, भारत को विकारों की जंजीरों से मुक्त करने का, बापू गांधी जी के सपने को साकार करने का जो कार्य प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कर रहा है, इस कार्य को उस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए मारुति भाई साहब के लौकिक सुपुत्र राजू भाई का जन्म हुआ। उमरगा तहसील में लौकिक शिक्षा प्राप्त करते हुए आदरणीय शोलापुर सब जोन इंचार्ज सोमप्रभा दीदी और नागरत्ना दीदी के आशीर्वचन सुनकर राजू भाई साहब का 1992 में ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अलौकिक जन्म हुआ। जैसे बाबा कहते हैं, वारिस बच्चे ज्ञान में जन्म होते ही ईश्वरीय सेवाओं की बागडोर संभाली, बाप दादा के ज्ञान को जन जन में पहुंचाने का उमंग उत्साह से
सभी आत्माओं को बाप दादा के ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में लाना और तीव्र गतियों से सेवाओं का विस्तार करना शुरू किया। सेवाओं का सूत्र संचलन करने लगे। मुरुम में सेवाएं शुरू हुई। और उसी के करीब दूसरी तहसील है लोहारा, वहां भी सेवाएं शुरू हो गई। लोहारा तथा मुरुम, उमरगा, ये सेवा केंद्रों के अंतर्गत 25 गांवों में ईश्वरीय विश्वविद्यालय के केंद्र चल रहे हैं। राजू भाई की पालना में दो बहनें समर्पित रूप से सेवाएं दे रही है। 5 बहनें उनके सहयोगी रूप में सेवाएं दे रही है। और राजू भाई जी इसी सभी का संचालन करते हैं। और उनके साथ और एक भाई रतन भाई भी समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे, और उनके साथ अन्य सहयोगी भाई समर्पित रूप से ही सेवाएं देते, 4 भाई। तो इस तरह ये बाप दादा का ईश्वरीय परिवार राजू भाई की पालना में पल रहा है। हजारों की संख्या में भाई बहनें, अधर कुमार माताएं ज्ञान योग का आनंद प्राप्त कर रहे हैं और स्वयं को बाबा की ईश्वरीय सेवा में चला रहे हैं। अभी 2 वर्ष पूर्व राजू भाई जी ने ईश्वरीय विश्वविद्यालय का भवन निर्माण किया, जिसमें करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से ईश्वरीय विश्वविद्यालय का भवन बन के तैयार हो गया, जिसका भवन का नाम राजू भाई जी ने प्रभु प्रसाद भवन रखा है। और मधुबन से परमात्म ज्ञान खजाने के भंडार आदरणीय राजू भाई जी मुरली विभाग के करकमलों के द्वारा प्रभु प्रसाद भवन का गृह प्रवेश
ओपनिंग कराया गया, जिसमें आदरणीय संतोष दीदी, सोमप्रभा दीदी, नंदा दीदी, तो सभी शोलापुर सब जोन, मुंबई से अनेक भाई बहन एकत्रित हुए और भवन का उद्घाटन हुआ। इसी तरह अभी लोहारा में भी बाबा का सेवा केंद्र बन गया है। ईश्वरीय सेवाओं में राजू भाई जी के बैकबोन, उनके लौकिक बड़े भाई साहब अर्जुन भाई जी, (1993) में राजू भाई जी के द्वारा ही बाबा का ज्ञान प्राप्त करके पूरे उमंग उत्साह के साथ ईश्वरीय कार्य में राजू भाई के साथ सह परिवार कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ रहे थे और पूर्ण रूप से समर्पित की तरह ही सेवाएं देते थे और राजू भाई जी के साथ हर कार्य में सहयोग तन मन धन से दिया करते थे। और इसी तरह राजू भाई जी के लौकिक बड़े भ्राता अर्जुन भाई साहब अचानक ही बाबा की याद में कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हो गए और इस पुराने शरीर को छोड़ बाप दादा की गोद में समा गए। बाप दादा का संदेश भी आदरणीय सोमप्रभा दीदी जी के द्वारा आया। बाबा की गोद में खुशी में, आनंद में मौज में थे और क्या चाहिए। संगम युग में बाप दादा की गोद मिली, पुराना शरीर छूट गया, बाप दादा की गोद में समा गए, जीवन सफल हो गया। इसी खुशी में अर्जुन भाई साहब बाप दादा के पास खुशी में नाचते हुए गीत गा रहे थे। मैं तो संपूर्ण कर्मातीत फरिश्ता बन गया।
यही होता है पुण्य कर्मों का फल। उनके द्वारा, राजू भाई जी के द्वारा कितनी आत्माओं को बाप दादा का परिचय मिला और कितनी आत्माएं बाप दादा के मिलन के लिए मधुबन पहुंची। पुण्य का खाता जमा हो गया। तो ये पुण्य का फल, शुभ कर्मों का फल, संगम युग में खुशी का खजाना और बाप दादा की गोद। सतयुग तो है ही, लेकिन प्रत्यक्ष फल खुशी, आनंद, बाप दादा की पालना, बाप दादा की गोद, यह ब्राह्मण जीवन का जन्मसिद्ध अधिकार है जो अर्जुन भाई साहब ने प्राप्त किया। तो ऐसी महान आत्मा बाबा के गले का हार बनी। तो मेरी तरफ से भी, मधुबन की तरफ से आदरणीय अर्जुन भाई साहब को शब्द सुमनों से, दिल के भाव से भावपूर्ण आदरांजलि, श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। और सभी भाइयों को तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।